आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शाम के 5 मिनट आपने कैसे यूज करने हैं और उनका क्या महत्व है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि बहुत ही काम की बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं तीर कमानों, तलवारों और भालों के साथ आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलिए ताकि मैं यहां इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वालों को, जिनसे मुझे युद्ध करना है, और उनके शस्त्रों को इस महान युद्ध रूपी परीक्षा में देख सकूं। आखिर क्यों जाना चाहता था अर्जुन दोनों सेनाओं के बीचों बीच? क्या देखना चाहता था? ऐसा क्या था वहां जो इतना बड़ा युद्ध शुरू होने से पहले वो वहां जाना चाहता था? मैं बताता हूं। अर्जुन ये देखना चाहता था कि उसके दुश्मनों की शक्ति क्या है, कितनी है, वो कौन कौन से शस्त्रों से लैस हैं, उन शस्त्रों में कितनी ताकत है, ताकि वो उनसे लड़ने की, महाभारत के धर्म युद्ध में सफलतापूर्वक विजय हासिल करने की तैयारी कर सके, स्ट्रैटेजी बना सके, अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर सके। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र हमारे शरीर का प्रतीक है, जिस पर हम रोज न जाने कितने ही युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध रूपी जीवन में विजय पाने के लिए हमें अपने अंदर के और बाहर के दुश्मनों को समझना, उनकी शक्ति को जानना, उनके शस्त्रों की ताकत का आकलन करना बहुत ही जरूरी है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने अपने दुश्मनों को जाना, परखा और उसी के अनुसार रणनीति बनाई और अंततः विजयी हुआ। ठीक उसी तरह यदि आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, सब कठिनाइयों पर विजय पाना चाहते हैं, तो अपने मानसिक दुश्मन जैसे डर, क्रोध, डाउट्स, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वगैरह, शारीरिक दुश्मन जैसे रोग, बीमारियां, बुरी आदतें, सुस्ती वगैरह, सामाजिक दुश्मन जैसे कंपटीशन, मतभेद, बहस, लड़ाई, नेगेटिव लोग वगैरह पर विजय पाना अति आवश्यक है, ताकि आप अपना पूरा समय और ध्यान अपनी उन्नति, विकास और अपने लक्ष्य पाने में लगा सके। और उसके लिए शाम को 5 मिनट एकांत में बैठकर आत्मनिरीक्षण करना, जिसे अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, वो अति आवश्यक है। रोज शाम को जब भी समय मिले 5 मिनट के लिए एकांत में बैठ जाइए, ठीक उसी तरह जैसे रात को और सुबह बैठे थे। जब आपको लगे कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, तो अपने अंदर झांकिए और देखिए कि वो कौन सी ऐसी चीज है, सोच है, नेगेटिविटी है, हालात हैं या लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके रास्ते की बाधा बन रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य पाने से रोक रहे हैं। जब आप वो कारण ढूंढ लेंगे तो फिर सोचिए कि आप उनको दूर कैसे करेंगे। आपको किस तरह की सेल्फ करेक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, और क्या काम करने की जरूरत है जिससे आप इनसे छुटकारा पा सकें और अपना लक्ष्य पा सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाया कि सेल्फ डाउट यानी कि आत्मसंदेह आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इस वजह से आप अपने काम में विफल हो रहे हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटीज या क्षमताओं पर भरोसा ही नहीं है, जिस वजह से आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो उसका सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है कि उसी मुद्रा में बैठकर अपने आप से कहिए कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं सक्षम हूं, मैं कुशल हूं और मुझ में सब वो गुण, प्रतिभा और सामर्थ्य है जिससे मैं अपने लक्ष्य पाकर ही रहूंगा। इसके बाद 3 बार ओम कहिए। इन शब्दों को रोज दोहराकर अपने मन की गहराइयों में उतर जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी दुविधाएं और दिक्कतें दूर हो रही हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के हल मिल रहे हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आपकी विफलताएं कम होने लगेंगी और एक दिन ऐसा आएगा
जब आपकी विफलताएं सफलताओं में बदलनी शुरू हो जाएंगी। या अगर आपने पाया कि कोई व्यक्ति है जो ईर्ष्या के कारण आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो उससे छुटकारा पाने के रास्ते ढूंढिए। सोचिए उसी मुद्रा में बैठकर कि कैसे आप इस व्यक्ति को अपने से दूर कर सकते हैं और उस पर अमल कीजिए, जिससे आप अपने काम पर फोकस कर सकें। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी अंदरूनी और बाहरी बाधाओं के कारण और समाधान आपके अंदर ही छुपे हैं। आप अपनी जितनी अंदरूनी बाधाएं कम करेंगे, उन पर काम करेंगे, उतनी ही आपकी बाहरी बाधाएं भी कम होती जाएंगी। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करिए, मन को अपने काबू में रखिए और उसे निर्देश देते रहिए। वो वैसा ही करेगा जैसा आप उसे आदेश देंगे, लेकिन उसके लिए शांति से बैठकर एकांत में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, उसमें जो कामयाब लोग हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी बात है उनमें या खूबी है उनमें, या ऐसा क्या काम किया उन्होंने जो वो सफल हुए। दुनिया के सफलतम लोगों की जीवनियां पढ़िए, उनको जानने की कोशिश करिए, उनके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करिए। थिंक एंड एक्ट, थिंक एंड एक्ट, थिंक एंड एक्ट, दैट्स द सीक्रेट टू सक्सेस। सोचिए और काम करिए, सोचिए और काम करिए, सोचिए और काम करिए। यही है सफलता का राज, और उसे करने के लिए रोज का कम से कम 15 मिनट का एकांत जरूरी है। 5 मिनट रात को, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। इतना तो आप कर ही सकते हैं लाइफ में सफल होने के लिए। रात के और सुबह के एकांत पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन्हें जरूर देख लीजिए। भारत के आचार्य चाणक्य जैसे विद्वानों ने एकांत में रहकर ही हर क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां की और भारत को सबसे प्रबल, सुदृढ़ और संपन्न देश बनाया, जिससे वो सोने की चिड़िया कहलाया। जर्मनी के महान संगीतज्ञ लुडविग वान बीथोवन का सबसे प्यारा दोस्त था उनका एकांत। वो एक कमरे में या प्रकृति में घंटों एकांत में चले जाते थे और एक से एक नायाब संगीत की रचनाएं करते थे। उनकी श्रेष्ठता और अद्भुत प्रतिभा का लोहा सारी दुनिया आज भी मानती है। 1965 में ब्रिटेन में बहुत ही भयानक प्लेग फैल गया था। महान मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन एक खेत में अकेले रह गए थे और वहीं एकांत में रहकर ही उन्होंने कैलकुलस और थ्योरीज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी की खोज की। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने एकांत से बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे। वो घंटों एकांत में रहकर यूनिफाइड फील्ड थ्योरीज पर काम किया करते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही सुंदर गीत है, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। इसका अर्थ है कि जो तेरी पुकार पे कोई ना आए तो अकेले चलो रे, अकेले चलो रे, अकेले चलो रे, अकेले चलो रे। इसका सीधा और सरल मतलब है कि जब आपका साथ कोई न दे तो आपको अपना रास्ता खुद ही तलाशना होगा और उस पर अकेले ही चलना होगा, और यही है सफलता का मार्ग। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए और अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।